क्या हाल है? मंडल जो बोलता है वही होता है। अनुज, मंडल जो पढ़ाता है वही आता है। ये कई बार प्रूफ हो चुका है। यूपी पीएससी एई का एग्ज़ाम था, यूपी आरबीएनएल का एग्ज़ाम था, जहाँ भी देखा वहाँ पे आपने देखा कि मंडल जो बोलता है वही होता रहता है। ठीक है, तो इसके चक्कर में आप खुश होके, सिर्फ आपको क्या करना है, अभी खुश होके पढ़ते रहना बस। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खुश होके पढ़ते रहना, दैट्स ऑल। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ खुश होके, राजेश, खुश होके पढ़ते रहना है। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपने देखा, एंड आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा कि अभी भर भर के नोटिफिकेशन आया है एंड इतना अपॉर्चुनिटी, इतना ज़्यादा वैकेंसी। तो इससे पहले 2 साल से लोग तड़पते रहे, रेखा 2 साल से लोग तड़पते रहे, लेकिन फिर भी नहीं मिला। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से वैकेंसी आ ही नहीं रहा था। तो सारे मिला के अभी 70,000 वैकेंसी सिर्फ एसएससी जेई में आ चुका है। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसके चक्कर में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक जॉब मिले एंड डिसेंट जॉब मिले। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है एक जॉब मिले एंड एक डिसेंट जॉब मिले। ये हमारा दिल का आर्मा है। दिल का आर्मा मतलब दिल का आर्मा यही है। तो इसके चक्कर में जो कुछ भी करना है, आप हमेशा ध्यान रखें कि भाई अभी अगर आपने ठीक से नहीं किया, अगर आपने अभी ठीक से पढ़ाई नहीं किया, तो इसके बाद में मत बोलना कि नौकरी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ऐसे टाइप का बातें। क्योंकि अभी जो जितना वैकेंसी आया है इतना तो कभी आया नहीं था। तो इसके चक्कर में आपको अभी करना है। तो मैंने जो शुरू कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर एसएससी जेईई PYQ सीरीज़, एंड उसके साथ साथ नॉट ओनली PYQ होगा, इसमें एसएससी जे का सब कुछ होगा। मतलब ये कोर्स कंप्लीट है। रेखा करण एंड सज्जिद, एवरीवन, भरत, आदित्य, दीपांशु, सजिद, अभय राय, अभय चौधरी, आदित्य राय। तो एवरीवन पास आउट। प्लीज़ गाइड कैसे करें, जस्ट देखो पास आउट हो गए, बहुत खुशी की बात है। अभी मंडल जो करा रहा है उतना ही करना है, अभी मंडल जो करा रहा है उतना ही करना है। क्योंकि ये इससे पहले भी प्रूफ हो चुका है एंड ये भी और एक बार प्रूफ हो जाएगा। मतलब और एक बार क्या प्रूफ हो जाएगा, मंडल जो पढ़ा रहा है वही आया है, वही आता है, वही आएगा। ये और एक बार प्रूफ हो जाएगा। मतलब इससे पहले तो कई बार प्रूफ हो चुका है, बट ये और एक बार प्रूफ हो जाएगा कि मंडल जो पढ़ाता है वही होता है, वही होगा। ठीक है, वही होता है, वही होगा। तो इसलिए एसएससी जेई के लिए मैंने जो अभी सीरीज़ शुरू किया हूँ, अगर आपने मंडल का सीरीज़, जैसे मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा आज, ठीक है, अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन है, जैसे दिस इज़ द क्वेश्चन, आपको फटाफट से आंसर देना है, आपको फटाफट से आंसर देना है। बताओ आंसर, डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। ये मैंने नहीं बोल रहा हूँ, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये। डिफाइन था, ABCD में आंसर बताओ, ABCD में फटाफट आंसर बताओ। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। अब मैंने बोला हूँ कि थर्मो का जो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, इसी से आपका सब कुछ होगा। सब कुछ मतलब एवरीथिंग, यहाँ पे सब कुछ का मतलब होता है एवरीथिंग। यस, सब लोगों ने डी बोला है। तभी विक्रांत, राजेश एंड एवरीवन डी, एवरीवन गोइंग विद डी। क्या सब लोग मानते हो इसका आंसर डी होना चाहिए क्या? यस, इट इज अ साइंस विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो ये PYQ था, ये मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये हाईली रेयरिफाइड गैसेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉसेस दिस वैलिडिटी। वैलिडिटी किसका लॉस करेगा? अगर हाईली रेयरिफाइड गैस है, किसका लॉस करेगा? इसमें आंसर बताओ। अभी दूसरा क्वेश्चन है मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये मंडल्स का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दीपांशु एंड एवरीवन विद बी, थैंक्स फॉर दिस प्रोवाइडिंग योर वैल्यूज। हाँ, ये एकदम
पूरा 100%। कॉन्टिन्यूअम, एक्चुअली कॉन्टिन्यूअम क्या होता है कि जब भी दुनिया में कोई भी चीज़ें होता है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मान लेता है। तो अगर कोई भी चीज़ को हमने कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मान लिया, जैसे ऐसे किया कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जबकि एक्चुअली मान लो गैस है, उसमें एटम तो ऐसे रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन उसके बाद भी हम मान लेते हैं नहीं, हम मान लेता है कि नहीं सर वो कभी भी ऐसे मतलब अलग अलग एटम नहीं है, हम उसको मानेंगे पूरा बराबर, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसे, मतलब कुछ भी मतलब बीच में गैप नहीं है, गैप नहीं है ऐसे मान लोगे, हाँ मान लेंगे गैप नहीं है, एंड वो चीज़ है कॉन्टिन्यूअम। तो कॉन्टिन्यूअम का मतलब कॉन्टिन्यूअस, एक्चुअली कॉन्टिन्यूअम का मतलब, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूअस नहीं है प्रैक्टिकली कोई भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन आपने देखा कि जब तक आपका नाडसन नंबर कितना होता है, नाडसन नंबर एग्जाम फॉर्म कब निकलेगा, निकाल चुका है राजा, एग्जाम फॉर्म निकाल चुका है, अभी भर दो, नहीं तो तुम दुनिया में बहुत पीछे रह गए बेटा, दुनिया में बहुत पीछे रह गए तुम, क्योंकि इतना पीछे रहना ठीक नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम का, तो उसके केस में क्या होता है कि भाई चीज़ को हमने कॉन्टिन्यूअस मान लेंगे, चीज़ को हमने क्या मान लेंगे, कंटिन्यूअस मान लेंगे। आप जब चीज़ों को आपने कॉन्टिन्यूअस मान लेंगे, क्या प्रैक्टिकली कभी कॉन्टिन्यूअस होता है, बोला नहीं प्रैक्टिकली कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो क्यों आपने कॉन्टिन्यूअस मानोगे, जब प्रैक्टिकली कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो क्यों आपने उसको कॉन्टिन्यूअस मानोगे, मतलब सर ये मानना पड़ता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअम, यस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हमने देखते हैं इसके केस में कभी अगर हम देखते हैं कि सॉलिड, तो सॉलिड हमारा इस टाइप का होता है, सॉलिड के केस में हमारा इस टाइप का रहता है कि आपका जो लिक्विड फ्लो कर सकता है लिक्विड एंड गैसेस, तो गैसेस के केस में ऐसे रहता है। तो अल्टीमेट वक्त यह है कि प्लाज्मा, तो मेन बात हो रहा है कि सर आपका 4 स्टेट का तो यहाँ पे बता रहा है, लेकिन अगर आपने देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम तो आप समझते हो मटेरियल को कंटिन्यूअस, लेकिन ये कंटिन्यूअस एक्चुअल में होता नहीं है। तो बोला सर कोई दिखाइए जिसमें एक्चुअल में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मैं इमेज दिखाता हूं, इज दिस, यहां पे ऑक्सीजन एटम है, यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके बीच में इतना डिस्टेंस है, तो ये जो खाली जगह है उसको हम मानेंगे ही नहीं मतलब क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम इसके अंदर में चीज खाली है या मानते ही नहीं है, हम मान लेंगे कंटिन्यूअस, ये मान लेंगे कब तक, ये मान लेंगे बोला सर एक नंबर है जिसका नाम क्या होता है, दैट इज नोन एज नाडसन नंबर, KNUD, यहाँ पे के प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, नाडसन नंबर, ये होता है आपका लैम्डा डिवाइड बाई L। लैम्डा होता है मीन फ्री पाथ, मतलब एक एटम जाके जब टक्कर मार रहा है दूसरे को, यहाँ से यहाँ तक टक्कर मारा, यहाँ से यहाँ तक टक्कर मारा, एक किसी और को टक्कर मारा, जो आपका मीन फ्री पाथ है उसका एवरेज लेके पहले हम निकालेंगे क्या, दैट इज लैम्डा। एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपका वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, उसको डिवाइड करके हम देखेंगे। अगर आपका नाडसन नंबर यूजुअली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम डज नॉट गुड, ये आपका जब ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब 0.01 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपका करना, ये मतलब वैलिड नहीं है, कंटिन्यूअम वैलिड नहीं है। अगर इसके 0.1 से 0.01 के बीच में रहता है स्लिप फ्लो होता है, अगर 0.1 से 10 के बीच में रहता है ट्रांजिशन फ्लो होता है, और अगर आपका 10 से ज़्यादा हो जाएगा फ्री मॉलिक्यूल फ्लो हो जाएगा। ये जो 10 से ज़्यादा हो जाता है तब हमारा रेयरिफाइड गैस में आ जाता है। ऐसे तो 0.01 के ऊपर ही वैलिड नहीं है, लेकिन ये 10 से ज़्यादा चला जाएगा तब हम बोलेंगे गारंटेड है कि आपका एक एटम से दूसरे एटम का कोई रिश्ता नाता राबता नहीं है। ऐसे जब चीज होता है, हाउएवर द फ्लो रिजिम कंसीडर दिस कोर्स नाडसन नंबर लेस देन 0.01, इट इज यूजुअली से दैट द फ्लूइड इज ए कंटिन्यूअम। तो दुनिया में जब भी कंटिन्यूअम का बात होगा तो इस तरह से हमें बात करना है, एंड उसका खेल आपका नाडसन नंबर से आता है, ये बात ध्यान रखें। किस चीज से आता है, नाडसन नंबर से आता है, इस चीज का ध्यान रखें, एक कंटिन्यूअम का खेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम इज वन इन व्हिच, जो क्लोज सिस्टम है, आप पोल क्रिएट कर दिया। सरकारी रिजल्ट, सर सरकारी रिजल्ट्स पर लिंक भी दिया हुआ है, हाँ हर जगह में लिंक दिया हुआ है, आप निश्चिंत रहे, आप आंसर दो, अभी क्वेश्चन का आंसर दो। आई एम नॉट
हियर टू डिस्कस द टॉपिक, उसके बारे में यूट्यूब में मेरा वीडियो ऑलरेडी है। जिसको एसएससी जेई का बारे में जानकारी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करे नहीं करे, उसमें यूट्यूब में इसके मंडल एसएससी जेई सर्च करो, आपको सारे दिख जाएगा। उसमें आप सर्च करो, सारे दिख जाएगा। तो उसके केस में जैसे ही सर्च करोगे सारे दिख जाएगा। तो जो क्लोज थर्मल सिस्टम है, तो फिर क्लोज क्यों है? मतलब सर इसका क्लोज का मतलब है जैसे आपका घर को, दरवाजों को क्लोज कर दिया आपने, अपना घर का खिड़की दरवाजा सारे क्लोज कर दिया, मैं दुनिया से कोई मतलब नहीं रखूंगा। बेटा तुम दुनिया से मास ट्रांसफर नहीं करा पाओगे। लेकिन तुम्हारा जो, अब तो शादी नहीं हुआ, तुम लोग समझ नहीं सकते कि अगर आपने बोला कि हमने बहुत परेशान हैं, दरवाज़ा खिड़की सारे बंद करके मैं घर में बैठ जाऊंगा रूम में, उसके बाद तुम्हारा बीवी जो गाली देगी उसका आवाज़ आपके पास आएगा, ठीक है? वो जो है वो क्या है, वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र। मतलब क्लोज आप खुद को कर सकते हो, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं रोक सकते, मास ट्रांसफर रोक सकते हो। आपने दरवाजा बंद किया तो वो खुद नहीं आ पाएगी, लेकिन गाली जो है वो आ जाएगा। तो इसके कारण उसका नाम होता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का मतलब है मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है बट एनर्जी ट्रांसफर अलाउड है। मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है बट एनर्जी ट्रांसफर अलाउड है। तो इसके चक्कर में इसका नाम होता है क्लोज सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, क्लोज सिस्टम आंसर हो जाएगा। दैट इज देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट। ये क्लोज सिस्टम इज हुई। देखो आपका जैसे मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है ऐसे ही भी आता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है ना, इसके केस में भी देख के आपको पता चल गया कि जो क्लोज सिस्टम होगा उसके केस में मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री सिस्टम एंड दो एनर्जी में डू सो, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। ये क्लोज सिस्टम को भर भर के क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये तो बहुत तोप चीज है ना, ये तो बहुत तोप चीज है ना। एसएससी जेईई में भी भर भर के आ चुका है, क्योंकि इसमें हो गया कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। जो आपका क्लोज सिस्टम है इसमें मास के बारे में बात ही नहीं किया, मास के बारे में बात ही नहीं किया है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। तो आपका एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है बट मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक खतरनाक चीज है जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें ना तो मास ट्रांसफर हो सकता है ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। आंसर क्या होगा? यस, शिवम 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 शिवम, सोमदीप सोमदीप, विजय, अभिषेक अभिषेक, सोमदीप, विजय, एवरीवन, बताओ क्या होगा आंसर? सर इसमें आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि दुनिया में हमें किसी से मतलब नहीं है, ना तो मास ट्रांसफर होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको ना, आपको सबसे पहले हिमालय में जाके गुफा के अंदर बैठना है, ठीक है? ना तो वहां से बीवी का आवाज जाएगा ना तो बीवी जा पाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ना तो मास ट्रांसफर होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। ऐसा सिस्टम का नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री फॉर द सिस्टम, इट इज कॉल्ड, बताइए, इट इज कॉल्ड, बताइए फटाफट बताइए। इसमें कोई करने का जरूरत नहीं है, टाइम लगाने का जरूरत नहीं है, सुन के ही आंसर दिया जाएगा। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। मंडल बोल दिया कि मंडल का ये सीरीज जो मैंने शुरू किया हूं, अगर आपने कर लिया, एक क्वेश्चन भी एसएससी में इससे बाहर नहीं जाएगा, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा, ये गारंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आइसोलेटेड। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कब आप आइसोलेटेड कंसीडर करोगे? कब आइसोलेटेड कंसीडर करोगे? सर नाइदर एनर्जी ट्रांसफर नॉर मास ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेटेड थर्मल सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस। क्या आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है। उस सिस्टम के बाहर ना तो मास आएगा ना तो एनर्जी आएगा, उस सिस्टम के बाहर ना तो मास आएगा ना तो एनर्जी आएगा, लेकिन उसके अंदर में प्रोसेस हो सकता है। ध्यान रखिए, उसके अंदर में प्रोसेस हो सकता है। जैसे आपका यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स अगर आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर हम लोग हैं, हम लोग तो प्रोसेस कर ही रहे, मतलब हम लोग रहते हुए हम प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब सिस्टम के अंदर में प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम के बाउंड्री से पार नहीं कर पाएगा। तो इसके चक्कर में यहां पे कहता है आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी प्रोसेस अगर हुआ, नो मास फ्लोस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस उसमें हो सकता है, नो वर्क इज डन, नो हीट इज ट्रांसफर्ड। तो इन दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए? इन दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए?
ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि नो हीट इज ट्रांसफर्ड सही है, नो वर्क इज डन, जब का नो वर्क इज डन भी सही है, नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री भी सही है, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम। तो इसमें द करेक्ट स्टेटमेंट अगर फॉर स्टेटमेंट्स लिखा था, ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स वाला। अब स्टेटमेंट्स वाला होगा तो ए बी सी तीनों सही है। अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाला है तो उसके चक्कर में ए बी सी तीनों सही है, इसमें ओनली एक सही नहीं है, तीनों सही है, ए बी सही है, बी बी सही है, तीनों। स्टेटमेंट्स लिखा था ना, तो इसलिए आपको बोला सर ऐसे इसमें होता क्या, देखो कभी कभी क्वेश्चन बिगाड़ता भी है लोगों ने, तो इसलिए अगर ऐसे आज तक नहीं आया, ऐसे करके स्टेटमेंट्स बोल दे या स्टेटमेंट्स, तो आपका ए बी सही है, बी बी सही है, सी बी सही है, ये गलत है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके लिए ऐसे याद रखना जरूरी है। ओपन सिस्टम फिर क्या होगा सर, ओपन सिस्टम ऐसा है जिसमें मास भी ट्रांसफर कर सकता है और वो भी ट्रांसफर करता है। बताओ पोल 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 पहले क्रिएट करे, जो इसमें लिखा गया कि ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम में क्या हो सकता है, ओपन सिस्टम इज वन इन व्हिच, ओपन सिस्टम इज वन, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, यस रेखा, इसके नाम राहुल, तन्मय, अमनदीप, शिवम, सौरभ, मयूर, अभय, फोटोगेनर, सार्थक, सुनील, अंकित, सौरभ, शिवम, हिमांशु, ठीक है, एंड ऋषभ, राजेश, मोहम्मद, देव, विवेक, निर्दोष, भरत, एवरीवन, सोमदीप, गौरव, विजय, एवरीवन। चलो, तो सबको तो पता ही है कि जिसमें मास एंड ये दोनों ट्रांसफर हो सकता है उसको हम बोलेंगे दैट इज ओपन सिस्टम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसमें ओपन कौन सा है, मतलब अभी एकदम उसमें घुस गया जाके कि बताओ आपका जिसमें मास एंड ये दोनों ट्रांसफर होता है, मतलब एकदम एक्चुअल में। सर मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर, अगर आप देखेंगे मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर है, उसमें आप आइस भरने के बाद उसको बंद करोगे तभी वो कोल्ड होगा। इसका मतलब है ये आपका क्लोज सिस्टम है भाई। तुमने उसको ढक्कन बंद करोगे तब ना जाके, तो मास ट्रांसफर बंद करोगे तब ना होगा, तो ढक्कन बंद करके हमें फ्रीज करना पड़ता है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें आपका ये घुसता रहता है निकलता रहता है, घुसता रहता है निकलता रहता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो आपका कौन सा सिस्टम, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो होता है हमारा ओपन सिस्टम। तो आपको थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखाता हूं, कुछ लोगों ने कभी देखा नहीं तो उसके चक्कर में पता नहीं चलता है, तो एक बार देखना जरूरी है। तो मंडल जब यहाँ पे है तो मंडल आपको सारी चीज दिखा देता है कैसे होता है। नहीं इसमें नहीं है, जस्ट ए मिनट। वॉटेक्स प्रो दिखाने के लिए मैं इस तो किया था, या तो आप देखो कि दिस इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपने ऐसे देखा होगा कि इसके अंदर में ब्लेड्स रहता है एंड ये ब्लेड्स क्या करता है, इस इंपेलर को इंपेलर के अंदर ब्लेड्स रहता है, उसको रोटेट करते हो एंड रोटेट करने से जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को ये क्या करता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से केसिंग की तरफ भगाता है एंड वो वेलोसिटी जब फिर आपका केसिंग में जाके रिड्यूस होता है तो प्रेशर डेवलप होता है।
मतलब आपका इंपेलर का काम है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देके हाई वेलोसिटी में बाहर की तरफ भगा देना, और एक केसिंग का काम है उस वेलोसिटी को डाउन करके प्रेशर बना देना, क्योंकि आपको सबको पता है वेलोसिटी एंड प्रेशर कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके चक्कर में ये जो इंपेलर है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देके हमें पानी को बाहर भगा देना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देके ऐसे पानी को बाहर भगा देना है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देके पानी को बाहर भगा दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देके, तो जब वाटर को बाहर भगाओगे उस टाइम में क्या होगा कि वो वाटर जो हाई वेलोसिटी अचीव करता है, इसमें डबल स्टेज दिखा रहा है, जब आपका हाई वेलोसिटी में जो प्रेशर बाहर भगाएगा तो उसके चक्कर में उसमें वेलोसिटी पैदा होगा, एंड उस वेलोसिटी को हमें प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके केस में क्या होता है कि पानी इधर से चलता भी रहता है, उधर से निकलता भी रहता है, और इसके साथ साथ अपनी एनर्जी देते भी रहते हो। इधर से पानी जा रहा है, मतलब वाटर घुस रहा है, तो आपका मास तो एंट्री भी हो रहा है, मास एग्जिट भी हो रहा है, मास एंट्री भी हो रहा है, मास एग्जिट भी हो रहा है, एंड उसके साथ साथ आपने इससे एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसका मतलब आपका कौन सा सिस्टम हो जाएगा? ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम हो जाएगा? ओपन सिस्टम। क्वेश्चन तो उसी से आता है, मंडल जो पढ़ा दिया उसी से आया है, आता है, आएगा। मंडल का नोट होता है दीनी इलाही, ये तो सबको पता है ना। मेरा जो नोट है वो होता है दीन ई इलाही, उसमें दुनिया भर का सब कुछ रहता है। अब आप एसएससी जेई देने जाओगे तो उसके लिए मंडल ने क्या किया, उसको एसएससी जेई वाले जैसे गेट का जो बड़े क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, उसको हटा दिया गया। गेट का बड़े क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा। आइस केप्ट इन ओएल इंसुलेटेड थर्मोफ्लाक्स, अगर आपने ऐसे किया ओएल इंसुलेटेड थर्मोफ्लाक्स, सर थर्मोफ्लाक्स है वो आपका ढक्कन बंद कर दिया, तो ढक्कन बंद कर दिया इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास भी थर्मोफ्लाक्स है, दिस इज ऑल्सो थर्मोफ्लाक्स बोतल है, इसमें हमने ढक्कन को ब्लोज बंद कर दिया। अब ढक्कन को बंद कर दिया तो मास ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है, एंड इसको इससे अंदर में वैक्यूम क्रिएट करके रखा है दो वॉल के बीच में, तो इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, ना एनर्जी ट्रांसफर ना मास ट्रांसफर। तो इसके चक्कर में हो जाएगा दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। यस, यू आर करेक्ट, इसका नाम हो जाएगा दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि उसमें ना मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। यस एवरीवन करेक्ट, आई एम सो हैप्पी टू नो, एंड ये गारंटेड है। अच्छा, एसएससी जेई हो आपका एचपीसीएल हो, दोनों का यहाँ पे काम होगा। क्वेश्चन आता है सिंपल और काट ऑफ जाता है वेरी वेरी हाई काट ऑफ चला जाता है वेरी वेरी हाई, इसलिए आपका एक भी गलती माफ़ी नहीं है। सोमदीप, एक भी गलती आपका माफ़ी नहीं है, क्योंकि हॉट कॉफ़ी स्टोर्ड इन ए ऑयल इंसुलेटेड थर्मोफ्लाक्स, आप हॉट कॉफ़ी लगा दिया, भाई हॉट कॉफ़ी रख दो हॉट पानी रख दो, फर्क क्या पड़ता है? आप चाहे हॉट कॉफ़ी रख दो चाहे हॉट पानी रख दो, तो चीज़ तो वही है, ठीक है। नॉन टेक भी देखो, इतना इसका हाई कट ऑफ जाता है, एक गलती का भी माफ़ी नहीं है, ये बात ध्यान रखे। तो इसके चक्कर में खून में घुसे, और मंडल जो पढ़ाता है, ध्यान रखे, मंडल जो पढ़ाता है वो इस धरती में पूरा कवर करेगा। आपने समझ गया कि जैसे थर्मो का मैंने अभी तक ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम तक आया है, एंड उसमें आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल गया। अब आपका दूसरा ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम से दूसरा आगे बढ़े, बोलो सर आगे बढ़े, बताइए क्या होगा। ये आ गया आपका प्रेशर रीचेस अ वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एक्चुअली जब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला था नर्सर ने, उन्होंने बताया इस धरती में कि सर जब आपका टेम्परेचर जीरो के आसपास चला जाएगा, अगर गलती से टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो में चला गया, गलती से टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो में चला गया, तो उसमें प्रेशर भी एब्सोल्यूट जीरो में जाना मजबूरी है। प्रेशर भी एब्सोल्यूट जीरो में जाना मजबूरी है। मतलब अगर प्रेशर टेम्परेचर का वैल्यू आपका एब्सोल्यूट से ज़्यादा है, एब्सोल्यूट जीरो से, तो आपका जो एंट्रोपी है वो प्रेशर में भी डिपेंडेंट है। तो इसमें एक्चुअली जो मैथमेटिकली अगर आप लिखा जाए, मैथमेटिकली कैसे होता है कि बोला सर डेल एस डेल पी एट टी इक्वल टू जीरो, ये इसका मतलब है कि आपका एंट्रोपी ऑफ ऑल पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। एंट्रोपी ऑफ ऑल पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो इक्वल टू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। तो जब आपका जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आ गया तो एंट्रोपी जीरो हो गया। मतलब उसमें ना तो आपका मॉलिक्यूलर रैंडमनेस है, कोई भी रैंडमनेस खत्म हो गया ना, मॉलिक्यूलर भी हो गया, न्यूक्लियर भी हो गया, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया, इलेक्ट्रिकल भी हो गया, सारा तो खत्म हो गया। और सर ये खत्म होने से आपका प्रेशर जीरो होने में मजबूरी है, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर जो रैंडमनेस है वही खत्म हो जाएगा तो प्रेशर जीरो नहीं होगा तो कहाँ जाएगा। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि ये प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है।
लेकिन अगर ये टेम्परेचर 0 से ज़्यादा कुछ भी हो तो ये आपका एंट्रोपी जो है प्रेशर में भी डिपेंड करेगा। ये आपका एक खतरनाक स्टेटमेंट है, ये थर्ड लॉ से आया है। तो इसके चक्कर में ये टेम्परेचर में अगर आपने पहुंच गए तो प्रेशर 0 होने में मजबूर है, ये बात है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है तो इसमें व्हाट इज द प्रेशर गैस इनसाइड द सिलेंडर, आपका जी 9.8 बोला, आपको इतना बार इतना बार इतना बार, देख लो डेटा देख लो, देखने के बाद मैं आपको देता हूं आंसर। अगर आपको आंसर नहीं दिख रहा, अपना मतलब वैल्यू बताओ कितना है। पिस्टन ऑफ ए वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस containing a gas has a mass of 60 kg and cross section area 0.4 meter square. The entire system is placed in a vacuum chamber. If the temperature of the gas is 70 degree Celsius, temperature of the gas is 70 degree Celsius, तो आप बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर, इसमें प्रेशर कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, आंख फाड़ फाड़ के देखिए, ध्यान से देखिए, आंख फाड़ फाड़ के देखिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, सर अगर कभी ऐसे मास बैठा रहता है, अगर ऐसे कभी मास बैठा रहता है, इफ मास इज बैठा रहता है वहां पे, तो उसके चक्कर में इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा दैट इज mg, mg फोर्स है, और इसके उधर में प्रेशर आपका p है, तो P इंटू एरिया करो तब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, P एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि आपका पिस्टन ऑफ अ वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेनिंग गैस ऑफ द मास दिस क्रॉस सेक्शन एरिया 0.04 एंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम चेंबर। मतलब आपका ये जो चीज है इसका वैल्यू 0 बोलने बोला। तो मतलब सीधा बात है कि सर ये जो PA है दैट इज इक्वल टू mg का बराबर होना चाहिए, तो P प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू mg का बराबर होना चाहिए। तो प्रेशर कितना हो जाएगा ना, mg डिवाइड बाई एरिया, तो मास कितना है 60 kg इंटू जी कितना है 9.8 डिवाइड बाई एरिया कितना है 0.04, मतलब सर इतना आ जाएगा पास्कल, इतना आ जाएगा पास्कल। लेकिन क्वेश्चन में बार लिखा है, बार बार बार, और सर पास्कल है तो 10 टू दी पावर 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा, 1 लाख से और डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा बार। ये पास्कल कन्वर्ट होकर बन जाएगा बार, तब जाके 10 टू दी पावर 5 से डिवाइड करे। डिवाइड करने के बाद आप दिखाई दे रहा है सर कैसे इसका कैलकुलेशन करें। आपने तो बता दिया, हम कैसे कैलकुलेशन करें और इतना कम टाइम में करना है। तो सबसे पहले बेटा हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 1000 रख देंगे। पहले 100 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, आपका 100 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। सर जैसे ही 4 हो जाएगा तो ये 10 को हम कभी काटने का प्रयास ना करें, जहां पे 10 रहता है उसको हम कोशिश करेंगे बचाने का। बोला सर इसको काटिए, ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, इसको काटिए इंटू 40 4.9 हो जाएगा, और आप जाके 4.9 को 3 से, तो 30 जाके 49 इंटू 3 हो जाएगा, सर 147 होता है। और 147 के नीचे अगर 1000 बैठा है तो इसका मतलब आपका 0.147 बार हो जाएगा। तो ये जो हिसाब करने का मैंने जुगाड़ अभी सिखाया, ये याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम सेंटर में 13 निकल कर आपका आ जाएगा। एग्जाम सेंटर में जब करते हो 13 निकल जाता है, क्योंकि आप करेक्ट हिसाब नहीं करते हो। ठीक है, मतलब करेक्ट मतलब कहते ना, ऐसे जुगाड़ है 60 से मैंने 9.8 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 4 से डिवाइड करूंगा, तो वो इतना टाइम लग जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे टाइम लग जाएगा। दिस सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिस्टम इज सेड टू बी थर्मो, जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट करो, इसका आंसर दो।
तो आई एम श्योर कि सब लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। जस्ट ए मिनट, मैंने थोड़ा सा इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो इसमें क्या होता है कि बंदा सबसे पहले खुश रहे एंड फिर अपना काम करे। भरत, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, इसमें आपका थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल सारे इक्विलिब्रियम रहेगा, तभी हम उसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इफ देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द सिस्टम विथ टाइम, देन द सिस्टम इज सेड टू बी। देखो, आपका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो सिर्फ आपका किसका इक्विलिब्रियम आ रहा है, किसका इक्विलिब्रियम आ रहा है? बोलो सर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैकेनिकल, मतलब फोर्स वाला इक्विलिब्रियम। और फोर्स वाला कौन सा होगा? फोर्स वाला कौन सा होगा? मतलब फोर्स वाला होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसके चक्कर में आपका जो ऐसे पकड़ पकड़ के पूछेगा कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा। या तो थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एंड मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन दे ब्रॉट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन, मतलब कौन सा नहीं होना चाहिए? आप बताओ। पोल क्रिएटेड है, यहाँ पे थोड़ा सा पोल क्रिएट करने का भी जुगाड़ हमें लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा देखो, इसके बाद 12:30 बजे मेरा क्लास है, 12:30 बजे यानी 1 बजे से किसका क्लास है ना, 1 बजे से एफएम का क्लास है, और उसमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ऐसे मतलब सिर्फ एसएससी जेई एंड अभी जो एचपीसीएल का आ रहा है, ये 2 एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। गेट आईएएस का नहीं कराएंगे। क्यों ना? गेट आईएएस का अभी नहीं, वो बाद में कराऊंगा। पहले एचपीसीएल का भी 1 महीने के अंदर एग्जाम आएगा एंड एसएससी जेईई का नवंबर में एग्जाम देना है, तो इसके लिए हम बात करेंगे। बट उसमें क्या होता है, पोल क्रिएट होता है, उसमें आपको बहुत अच्छा से दिखता कौन फास्ट हो रहा है, कौन कितना कम टाइम में दे रहा है। तो निशा एंड हिना, उसमें बहुत अच्छा से होता है, तो इसलिए जस्ट इसके बाद उस क्लास में आ जाना। अच्छा, ये कौन सा होगा सर? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब हमें टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब होता है टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। यस, यू आर करेक्ट। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेटर। आपका जो सब्सटेंस है, एक प्रेशर है, एक टेम्परेचर एंड डेंसिटी, थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट होगा। बोला सर प्रेशर आपका पॉइंट फंक्शन है, टेम्परेचर भी पॉइंट फंक्शन है एंड डेंसिटी भी पॉइंट फंक्शन है। तो इसके चक्कर में वो सारे थर्मल कोऑर्डिनेट में अगर बात करोगे तो सारे दे आर पॉइंट फंक्शन, दे आर नॉट पाथ फंक्शन, दे आर पॉइंट फंक्शन। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा बी। यस, एवरीवन इज करेक्ट। राहुल, विवेक, हिना, रेखा, एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है सर द प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज। आपका प्रॉपर्टी जहां बोल दिया उसका मतलब ही होता है वो आपका पॉइंट फंक्शन। जहां प्रॉपर्टी बोल दिया, प्रॉपर्टी मतलब पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन 2 ही है, एक होता है हीट एंड एक होता है वर्क। एक होता है हीट एंड एक होता है वर्क। उसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक होता है एडाबेटिक जो वर्क है वो आपका पॉइंट फंक्शन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है पॉइंट फंक्शन, और पाथ फंक्शन होता है आपका जैसे हीट एंड वर्क है, देयर पाथ फंक्शन। तो बाकी सारे प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी भी प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी भी प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब सारे प्रॉपर्टी है। सर्टेन क्वांटिटीज कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन ए ग्राफ बाय अ पॉइंट। क्लियर कट करके बता रहा है कि कोई ऐसा चीज है जो आपका कैन नॉट बी लोकेटेड बाय अ ग्राफ इन अ पॉइंट। जैसे किसको नहीं कर सकते? पर सर हीट एंड वर्क को हम नहीं कर सकते हैं, हीट एंड वर्क को हम नहीं कर सकते हैं। तो हीट एंड वर्क जो है उसको हमने ग्राफ में हमेशा एरिया होता है। पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है? आपका वर्क होता है। पीवी डायग्राम में अगर एरिया निकालोगे आपका वर्क हो जाता है, और अगर टीएस डायग्राम में एरिया निकालोगे तो हीट हो जाता है। तो एरिया में डिपेंड कर रहा है, पॉइंट में डिपेंड नहीं कर रहा है। आप एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉइंट से। तो मतलब कौन सा फंक्शन होगा? मतलब कौन सा फंक्शन होगा? बोला सर इसका मतलब पाथ फंक्शन होगा। यस, द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एसेंशियली डिपेंड्स ऑन। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी को फिर 2 कैटेगरी किया गया, जो मास मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होता है। मतलब मास में डिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता कि मास में डिपेंडेंट है। मास को जितना गुना करूंगा वो खुद उतना गुना हो जाना चाहिए। मास को अगर हम डबल करेंगे वो डबल हो जाना चाहिए, मास को आधा करेंगे वो आधा हो जाना चाहिए। जो प्रॉपर्टी ऐसा होता है उसका नाम होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर उसको हमने मास से डिवाइड कर देंगे तो खुद ही बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे सब मोस्टली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, आपका एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारे क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम हो गया, सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमने जुगाड़ क्या लगाता है? बोला सर उसको मास से डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक
वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सब करके हमने उसको इंटेंसिव बनाता है। और इंटेंसिव यूज़ करना बहुत आसान है। जब भी दुनिया में ऐसे बोला जाएगा कि इंटेंसिव, तो आपका इंटेंसिव यूज़ करना बहुत आसान है, इसलिए हमने सारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करके इंटेंसिव बना देते हैं। व्हिच इन द फॉलोइंग नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा, एंट्रोपी। एंट्रोपी आपका मास के ऊपर डिपेंडेंट है, डबल कर दोगे मास को डबल हो जाता है, मतलब ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी मास को डबल करने से डबल होता है, टोटल हीट है, एंथैल्पी मतलब टोटल हीट है, वो भी डबल होता है, तो इसके चक्कर में वो भी नहीं हो सकता, वो भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इंटरनल एनर्जी, बोला सर अगर एनर्जी का बात करोगे इंटरनल एनर्जी, उसको अगर आपने मास को डबल करोगे वो भी डबल होता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो मतलब डेंसिटी, आप आपने डेंसिटी का मास बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मास आपका जो है वो तो हो ही जाएगा। तो इसके चक्कर में आपका जो नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें डेंसिटी होगा, नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें गलत कर दिया कुछ लोगों ने, नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, भाई नॉट भी तो पढ़ लो, नॉट भी पढ़ लो। कुछ लोग नॉट नहीं पढ़ा, आंसर गलत दे रहा है, भाई नॉट भी पढ़ लो। नॉट जहां लिखा रहता है बहुत ध्यान से क्वेश्चन से सॉल्व करना होता है, क्योंकि नॉट आपको दिखेगा नहीं, मतलब नॉट आपका दिमाग में घुसेगा नहीं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखा है सारे दिख जाएगा, बट इसमें नॉट लिखा है, मतलब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो आंसर नहीं है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो आंसर नहीं है। जैसे एंट्रोपी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपका एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट उसको स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कर दोगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। लेकिन ये सारे तो आपका स्पेसिफिक नहीं लिखा ना, डेंसिटी जो है मास में डिवाइड करके रखा है, इसलिए आपका ऐसा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी सवाल आ गया कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर प्रेशर, जो प्रेशर है वो आपका मास डबल करो ट्रिपल करो कुछ भी करो, आपका प्रेशर कुछ नहीं होता है, इसके चक्कर में प्रेशर आपका होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड एंथैल्पी बोला सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको सारे अभी देखा था, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आया है, आता है। नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर क्या है ना, प्रेशर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी तो कौन सा है, टोटल वॉल्यूम। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल दूं तो, अगर टोटल वॉल्यूम की जगह में मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल दूं तो बोला सर वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल दोगे तो इंटेंसिव हो जाएगा, बट टोटल वॉल्यूम, इसलिए ऐसे नॉर्मल टोटल लिखना जरूरी नहीं है, वॉल्यूम लिख देंगे तब भी होगा। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक वर्ड, ये वॉल्यूम लिखा रहे, टोटल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम लिखा रहे, दोनों ऐसे वॉल्यूम मतलब ही बाय डिफॉल्ट टोटल वॉल्यूम, लेकिन कभी अगर ऐसे स्पेसिफिक वॉल्यूम कर दिया तो स्पेसिफिक जब मेंशन रह जाएगा तब वो इंटेंसिव हो जाएगा। दुनिया में कोई भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक कर दोगे तो इंटेंसिव बन जाएगा, तो इसके चक्कर में इसमें टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसमें कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सा है, बोला सर वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डबल करो मास वॉल्यूम डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है भाई, वो तो होगा ही मास में डिपेंडेंट। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वो तो एम मास में डिपेंडेंट है ही, ठीक है। आपका टेम्परेचर, बोला टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वॉल्यूम जो है वो आपका मास में डिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सर हमने मास को डबल करो डबल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, एम को डबल करो डबल हो जाएगा। तो इसके चक्कर में आपका टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा है जो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये क्या है, एंथैल्पी। लेकिन वो भी ध्यान रखे, एंथैल्पी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक एंथैल्पी बोल दिया तो मतलब सर स्पेसिफिक कर दोगे तो आपका वो भी इंटेंसिव हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंथैल्पी, एंथैल्पी इसलिए देखा होगा हमने इसको ना कैपिटल एच बोलता है। एंथैल्पी जब होता है हमने कैपिटल एच बोलता है, स्मॉल एच बोलता है हमने स्पेसिफिक एंथैल्पी को, स्पेसिफिक एंथैल्पी को स्मॉल एच बोलता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसमें कौन सा आर लिखा है, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन दिया है, 3 मतलब सर ए इंटेंसिव है, डेंसिटी आपका इंटेंसिव है तो 1 होगा, दिस कैन नॉट बी आंसर। एंट्रोपी, एंट्रोपी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जब एक एंट्रोपी एक्सटेंसिव 2 कैन नॉट बी, 2 कैन नॉट बी, 2 कैन नॉट बी, 2 कैन नॉट बी, बाय डिफॉल्ट आंसर डी है। ये जुगाड़ भी सीख के रखना, जब ऐसे 1 2 3 वाला ऑप्शन देता है कि जैसे 1 है 1 होगा तो 1 होगा तो दिस कैन नॉट बी आंसर, 2 नहीं होगा तो दिस 2 कैन नॉट बी आंसर, तो आपका डी विल बी द आंसर। अब आपने जुगाड़ लगा के बोलोगे नहीं मुझे डेंसिटी भी पता है, एंट्रोपी भी पता है, विस्कोसिटी भी पता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास डबल करने से डबल नहीं होगा, जैसे विस्कोसिटी है उसको मास डबल करने से डबल नहीं होगा, मास को आधा करने से आधा नहीं होगा, जो चीज़ है उसका मतलब मास ऐसे डिपेंडेंट नहीं है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिर्फ मास में डिपेंडेंट नहीं है, मास को डबल करने से डबल होना चाहिए। ठीक है वरुण, बहुत अच्छा सुन के लगा। कैसा है सर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर स्टडी? देखो मुझे जो जितना लोगों ने बोला है मेरे हिसाब से इस बार 150 के आसपास जाएगा, 150 प्लस जाएगा कट ऑफ, तो 175 इज़ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, होल मेकिंग बेटर सरफेस फिनिश कौन देगा? रिमिंग एंड ब्रोचिंग। ब्रोचिंग से रिमिंग देगा क्योंकि रिमिंग फिनिशिंग प्रोसेस है। ठीक है, रिमिंग आपका फिनिशिंग प्रोसेस है और ब्रोचिंग जो है वो आपका फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए आपका जो ध्यान रखे संदीप, जो आपका जो बात है कि एक रिमिंग आपका फिनिशिंग प्रोसेस है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। जिसका बात कर रहे हो उसका रहा क्या करे, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका बात करें, थर्मोडायनामिक्स का। क्या आपको पता है डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एंट्रोपी कैसे एक्सटेंसिव है ना सर? एंट्रोपी को अगर आपने मास को डबल करेंगे वो डबल होता रहता है, मतलब जहां भी मास घुस जाएगा तो मास को डबल करने से जो चीज़ डबल हो जाता है उसका मतलब वो आपका क्या है, और मास को आधा करने से आधा हो जाएगा, मास को आधा करने से आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा करने से आधा आ जाएगा। तो इस DDOJ में इलेक्ट्रिकल आ रहा है 40 नंबर का। देखो बहुत सारे एग्जाम है जिसमें हर एग्जाम का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम होगा, उसमें फिजिक्स आएगा, हम क्या करें? ठीक है, अब फिजिक्स पूछ रहा है हम क्या करें, तो उसके लिए आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेली PYQ होगा मिनुतपाल, मंडल का जो जुगाड़ है कि डेली मतलब ख़त्म ही होगा, लेकिन कभी क्या होता है ना, जैसे अभी मेरा क्लास होगा उसमें SSC JEE का, तो SSC JEE का क्लास होगा हमारा जो सब्सक्राइब कैंडिडेट के लिए, तो उस टाइम में हम सिर्फ सैटरडे संडे करा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम में मेरा उसमें ऑलरेडी क्लास है, तो इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को हमें उसमें भी पढ़ाएंगे इसमें भी पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं होगा। तब हम सैटरडे संडे करेंगे, लेकिन ख़त्म करेंगे। मंडल जो शुरू करता है वो ख़त्म करता है, ध्यान रखें। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? सर अगर वॉल्यूम को, अगर मास बढ़ाते जाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। 1 kg का अगर 2 मीटर क्यूब है, 2 kg का 5 मीटर 4 मीटर क्यूब होगा, 3 kg का 6 मीटर क्यूब होगा, बट टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर इंटेंसिव है, प्रेशर इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन वो भी ध्यान रखें, स्पेसिफिक वॉल्यूम कर दोगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम कर दोगे वो आपका फिर इंटेंसिव हो जाता है। इसलिए आपका स्पेसिफिक कोई भी चीज़ का कर देंगे इंटेंसिव हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इसमें एंथैल्पी क्या है, बोला ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक एंथैल्पी, दिस इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि स्पेसिफिक एंथैल्पी है, दिस इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी यहाँ पे हो जाएगा नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मंडल कितना ऑर्गेनाइज करके लाया है, देख रहे हो? मंडल कितना, इस दुनिया में कोई इतना ऑर्गेनाइज हमने देखा? रेखा दुनिया में कोई इतना ऑर्गेनाइज देखा कि आपको सारा ऐसे है कि जो SSC JEE का जहां क्वेश्चन आप PYQ कर लो, हर लोग का बात होता है, मैं पढ़ा दे रहा हूं, आप SSC JEE का जो PYQ है कर लो। मंडल बोल रहा कर लो, मंडल लेके आया है, एंड उसके साथ साथ जुगाड़। ठीक है, यस। तो इसमें बोला गया प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सर स्पेसिफिक जहां बोल दिया वो आपका इंटेंसिव हो गया, स्पेसिफिक जहां बोल दिया वो आपका इंटेंसिव हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक बोला। काइनेटिक एनर्जी वो आपका ½ mv² है। इन वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम तो V होता है, वो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होगा। एंट्रोपी में मास डबल करोगे डबल हो जाएगा। जो भी चीज़ को मास डबल करने से डबल हो रहा है, मतलब मास जितना गुना करोगे उतना गुना हो जाएगा, तभी वो एक्सटेंसिव है। मास जितना गुना करोगे उतना गुना हो जाएगा, तभी एक्सटेंसिव है। वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम एमॉन्ग द फॉलोइंग। आप बोला एक्सटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, आपका टेम्परेचर इंटेंसिव है, आपका डेंसिटी इंटेंसिव है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आंसर क्या आ जाएगा? UPR इन्होंने सारा मंडल सर का जुगाड़ लगा है। आई लव यू सर। वरुण, मंडल जो कराता है, आप समझ गया? आप SSC JEE के लिए किस लेवल का क्वेश्चन का सेट बना देख रहे हो? SSC JEE के लिए किस लेवल का सेट बना देख रहे हो? मतलब एक क्वेश्चन इसके बाहर जाके दिखाए, एक क्वेश्चन SSC JEE में मंडल का सेट का बाहर जाके दिखाए, एंड दिस इज मंडल जुगाड़। मंडल का एक क्वेश्चन से बाहर नहीं जा सकता। नॉट ओनली कि SSC JEE का, मैंने जो जो उसके साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे घुसा रखा हूँ। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन सिस्टम ऑफ इट्स यूनिट इज, पहले स्पेसिफिक एंथैल्पी लिखा है, ठीक है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है? बोला सर स्पेसिफिक लिख दिया ना, अगर एंथैल्पी लिखा होता तो एक्सटेंसिव होता, स्पेसिफिक घुसा दिया तो इंटेंसिव हो जाएगा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा।
बट इंटेंसिव तो हो गया, एक्सटेंसिव काट गया, लेकिन सवाल है कि ये आपका किलो जूल होगा कि किलो जूल पर केजी होगा। सर जब स्पेसिफिक आपने कर ही दिया तो ये आपका जो h है ये स्मॉल h होगा, एंड स्मॉल h का मतलब यह है वो आपका किलो जूल पर केजी होगा। भाई के मास से डिवाइड किया तभी ना स्पेसिफिक हुआ। अगर कैपिटल H होता तो आपका किलो जूल होता, आपका कौन सा होता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम स्मॉल h यूज करते हैं उसके लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड उसका यूनिट किलो जूल पर केजी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी फॉर दिल्ली। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। यस, डी फॉर दिल्ली। जिसको थोड़ा समझना था अभी समझ गया कि मंडल का जो जुगाड़ है ये जुगाड़ कभी फेल नहीं हो सकता। अभी जितना टॉपिक मैंने अभी कवर किया उसमें जितना वैरायटी का क्वेश्चन हमने दे दिया, इससे ज़्यादा आएगा क्या, इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, इससे ज़्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा बाहर का आ ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी सर हाफ mv², तो मास में डिपेंडेंट हो गया, तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी बोला हाँ है। एंट्रोपी ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डबल करने से डबल होता है। प्रेशर जो है आपका इंटेंसिव, तो आपका 2 होगा। 2 होगा मतलब पहले तो 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा तो दोनों काट गया, फिर 2 होगा, 2 तो दोनों में है। अब 3 होगा, 3 होगा मतलब ये होगा, तो 4 नहीं होगा, तो इसके चक्कर में आंसर भी बी फॉर बॉम्बे। तो ये जैसे मैंने जुगाड़ लगाया, इस जुगाड़ से आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में ये दिक्कत हमेशा पैदा होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में दिक्कत हमेशा पैदा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द अबव इज अ सिस्टम ऑफ इंटेंसिव। आपको इंटेंसिव का बात किया जा रहा है, इंटेंसिव। तो टेम्परेचर इंटेंसिव, स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंट्रोपी एक्सटेंसिव और स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गया, विस्कोसिटी भी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी। आप जगह बोला थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगा, बोला सर थर्मल कंडक्टिविटी मास डबल करने से डबल तो होता नहीं है, टेम्परेचर भी डबल नहीं होता है, विस्कोसिटी भी डबल नहीं होता है। देखो धीमे धीमे कुछ और नया चीज़ आ गया जो आपको दिमाग में घुस गया कि नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी भी मास को डबल करने से डबल नहीं होता है। और जहां मास को डबल करने से चीज़ें डबल नहीं होता है, ऐसे आकाश, जहां डबल करने से डबल नहीं होता है उसका मतलब वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जिसको डबल करने से डबल नहीं हो रहा है, आधा करने से आधा नहीं हो रहा है, वो आपका टोटल में फर्स्ट क्लास डेली क्लास टाइमिंग, डेली क्लास टाइमिंग यही रहेगा निशा, डेली क्लास टाइमिंग यही रहेगा। इसके बाद 1 बजे से हमारा स्पेशल क्लास भी होगा। काइनेटिक एनर्जी, आपका थर्मल कंडक्टिविटी, एंट्रोपी, प्रेशर, इसमें कौन सा ढूंढना है, इंटेंसिव। सर काइनेटिक एनर्जी कभी इंटेंसिव नहीं हो सकता क्योंकि हाफ mv² है, उसमें मास में खुद ही डबल करने से डबल होगा। एंट्रोपी कभी नहीं हो सकता, तो इसके चक्कर में 1 और 2 काट दो। 1 काट दूंगा तो ये दोनों काट गया, 2 काट दूंगा ये भी काट गया, तो बचा क्या, 3 और 4। तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी मास डबल करने से डबल नहीं होगा, मास आधा करने से आधा नहीं होगा। प्रेशर मास डबल करने से डबल नहीं होगा, आधा करने से आधा नहीं होगा। इसके चक्कर में इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा, सी फॉर कैलकाटा। Consider the following properties: एंट्रोपी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CPCV। मतलब कहाँ से घुस रहा है, धीमे धीमे बंदा का तेल निकालने का कोशिश कर रहा है। आप बोल रहा है एक्सटेंसिव, अगर एक्सटेंसिव है तो एंट्रोपी तो एक्सटेंसिव है, तो 1 तो होगा ही होगा, तो दिस कैन नॉट बी आंसर। 1 तो होगा ही होगा, दिस कैन नॉट बी आंसर। अब आता है विस्कोसिटी, बोला सर सुबह से आपने पढ़ा रहे थे विस्कोसिटी मास डबल करने से डबल नहीं होगा, तो 2 कैन नॉट बी आंसर। एक्सटेंसिव पूछा है, 2 कैन नॉट बी आंसर। 2 जब कैन नॉट बी आंसर, दिस कैन नॉट बी आंसर। तो बाय डिफॉल्ट क्या मिला सर, बाय डिफॉल्ट एक ही मिला, ओनली ए। टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट CPCV क्या होता है, इंटेंसिव होता है, क्योंकि वो मास डबल करने से CPCV डबल नहीं होगा, मास डबल करने से CPCV डबल नहीं होगा। ठीक है, सारे जो मैं करा रहा हूँ उसमें आशीष, उसमें फोकस करो, एक एक करके पकड़ा जाए, सारा इकट्ठा पकड़ना संभव नहीं है। ठीक है, पहले थार्मो ना पढ़ के पावर पॉइंट कहाँ से पढ़ा देंगे। ठीक है, थार्मो ना पढ़ के पावर पॉइंट कहाँ से पढ़ा देंगे। थार्मो में जो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ क्या कम है क्या, कौन बेवड़ा तुमको बता दिया पता नहीं, कौन सा बेवड़ा से देखे हो। मतलब कुछ लोग क्या था ना, आंख बंद करके रहता है। मैंने जो क्वेश्चन अभी कराया SSC JEE का 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, SSC JEE का 50 क्वेश्चन करा दिया, थर्मो का एक चैप्टर का सिर्फ NSP ये तक क्या बोलता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव तक पहुंचा है। उसके बाद भी उस बेवड़ा को दिख नहीं रहा है कि थर्मो का भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ऐसे बेवड़ा आ जाता है कि कुछ भी बोल दो, जब मौका मिले कुछ भी बोल दो। कौन सा बेवड़ा से तुम देखो, कभी क्वेश्चन सारे कैटेगराइज किया था, किस सब चैप्टर से कितना आता है, ऐसे सीक्वेंस किया था, किस टॉपिक से कितना आता है, फालतू का बात करने आ जाता है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग,
टेम्परेचर आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है नहीं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वन कैन नॉट बी आंसर, तो वन तो गया। टू विस्कोसिटी, सर विस्कोसिटी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको जो टू कैन नॉट बी आंसर, तो टू भी गया, तो बाय डिफॉल्ट आंसर डी है। फिर बोला देखिए आपका इंटरनल एनर्जी आपका कैपिटल यू एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी आपका कैपिटल एस, तो ये दोनों क्या होता है कि ये दोनों आपका जैसे आप इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू करोगे दैट इज इक्वल टू कैपिटल यू डिवाइड बाई एम, ये आपका इंटेंसिव हो जाएगा। एंट्रोपी को स्मॉल एस करोगे दैट इज इक्वल टू कैपिटल एस डिवाइड बाई एम, तो इसके केस में इसका इंटेंसिव हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट टोटल पूछा है, एंट्रोपी पूछा है, तो उसका 3 and 4 विल बी द आंसर, 3 and 4 विल बी द आंसर। तो आपने देखा कि भर भर के ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द फॉलोइंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज, जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज, इसमें बंदा का दिक्कत होता ही है। इसका नाम होगा क्या, दिस जो मैंने रेखा आपका क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट, देखो मंडल का कंटेंट मंडल जब बनाता है तो बहुत मेहनत करके, इतना मेहनत दुनिया में कोई नहीं करता है। एसएससी जेईई का यूट्यूब में हजार टीचर आपको मिल जाएगा, 1000 में टीचर मिलेगा, लेकिन किसी ने इतना मेहनत करके आया क्या कि सारा क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में दे देंगे, सारा क्वेश्चन सीक्वेंस में दे देंगे, इतना मेहनत करके कोई नहीं आता है। जो क्वेश्चन उठाया 2-4 क्वेश्चन उठा के लेके आ जाएंगे, फिर ऐसे बोलेंगे बॉयलर का भर भर का आता है ठीक है पता नहीं कहाँ से उसको पता चल गया। भाई तुमने क्वेश्चन पहले सारे सीक्वेंस करके मुझे दिखाओ कि बॉयलर का कितना पीस है क्वेश्चन और थार्मो का कितना क्वेश्चन है। मेरे पास तो सारे सीक्वेंस में ना थर्मोडायनेमिक्स का सारा क्वेश्चन मेरे पास है, मैंने दिखा रहा हूँ कितना पीस है और बॉयलर का कितना पीस क्वेश्चन है, PYQ में बता दो, बताओ कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन, फालतू बात नहीं करना है। सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट, एक्चुअली क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा इसका नाम। क्यों थर्मोडायनेमिक साइकिल, क्योंकि आप लोगों को लगता है थर्मोडायनेमिक साइकिल ऐसे गोल सा होता है, स्टूडेंट को क्या होता है कि लगता है थर्मोडायनेमिक साइकिल का मतलब ऐसे गोल सा होता है, क्योंकि आपने वही चीज देखे हो, गोल सा जो चीज है वो थर्मोडायनेमिक साइकिल है। लेकिन एक बार मंडल से देख लो कि थर्मोडायनेमिक साइकिल का मतलब क्या है, कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसका रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट, जो कुछ भी होता है रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट, तो ऐसे होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल। मतलब कैसे सर, कैसे जो बंदा बता रहा था ना अभी, उसका भर भर के क्वेश्चन आता है, बता दो PYQ में कितना क्वेश्चन है, हाउ मच, उसके बाद बात करना। फालतू इधर उधर मुंह बनने का क्या होता है, मुंह बनने से कुछ भी बोला जा सकता है। आप बता दो थर्मोडायनेमिक्स का कितना पीस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन PYQ में, और इसका बॉयलर का कितना पीस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दो, उसके बाद हम बात करेंगे। ये जो आपका चीज है, ये आप देखो, ये जो आपका चीज है, इसमें यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, गैस आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ये है पूरा साइकिल। अब थर्मोडायनेमिक्स में इस पूरा चीज को कैसे लिखा रहता है ना, थर्मोडायनेमिक्स लिखा रहता है यूं ठीक है, ऐसे। ये आपका हाई टेम्परेचर है, ये आपका लो टेम्परेचर है, और ऐसे एक साइकिल है, ये पूरा चीज ऐसे घुसा दिया और आपने समझ नहीं पा रहा, ये ऐसे लिखा रखा है, ये हीट इंजन है, ठीक है, ऐसे लिखा रहा है हीट इंजन है। तो ये जो गोल सा है वो ये है पूरा, ठीक है, ये गोल सा जो दिख रहा है पूरा ये है। अब नॉट ओनली दिस, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे IC इंजन होना चाहिए। जैसे मान लो कोई पावर प्लांट है, ये मान लो कोई ऐसे पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट का बात है, तो इसके केस में क्या होगा कि ये जो पावर प्लांट है इसमें भी क्या करता है कि इन दिस केस ऑल्सो, बंद हो जा, इन दिस केस ऑल्सो, तो इसमें क्या करता है पूरा थर्मोडायनेमिक साइकिल में, मतलब अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे, इसको ऐसे बनाया जाएगा, ये हमारा T हाई टेम्परेचर है, ये हमारा साइकिल है, हीट इंजन है, इसको बोलेंगे हीट इंजन, ये आपका पूरा चीज हीट इंजन है, ये एक्चुअली पावर प्लांट है, इसका पूरा हीट इंजन है, ये आपका TL। अब ये जो चीज है ये आपका साइकिल है, बोलेगा एक पूरी दैट इज अ साइकिल। अब क्या क्यों साइकिल ना, जैसे मान लो ये पॉइंट तुम्हारा 1 है, इफ दिस इज 1, तो ये स्टीम टरबाइन से जाने के बाद यहाँ पे आपका हो गया 2, ये आपका कॉर्नर से जाने के बाद यहाँ पे हो गया 3, पंप से जाने के बाद होगा 4, एंड फिर बॉयलर से निकालने के बाद फिर वापस 1 आ गया ना। तो ये जो पूरा चीज है एक हमेशा इस पॉइंट से शुरू करेगा, इसी पॉइंट में खत्म होगा, तो इसलिए इसका नाम होता है साइकिल। तो ये ऐसे शो किया जाता है थर्मोडायनामिक्स में, इसलिए बंदा को कभी जिंदगी में पता नहीं चला कि क्या होता है। चलो हमारा अभी मेरे हिसाब से साइकिल तक कहानी खत्म हुआ, एंड आपने देख लिया थर्मोडायनामिक्स मंडल क्यों शुरू किया,
क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है एंड पावर प्लांट का भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कम है, बट थर्मो से कम है, थर्मो से कम है। उसके चक्कर में मैंने उसको बोला कि थर्मो से उसमें कम है, बट इसके लिए सबसे पहले जो हमने शुरू किया अब उसका फोकस करें, उसमें फोकस करें। बाकी जो कराना है वो तो मैं कराऊंगा, उसमें आप चिंता क्यों कर रहे हो। जब मंडल है 7 आपको चिंता करने का क्या है बात, जब मंडल है 7 तो आपको चिंता करने का क्या है बात, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मंडल 7 है ना। तो इसमें देखो कि आपको मंडल का फ्री क्लासेस क्यूरेटेड, तो इसमें क्या किया कि फ्री क्लासेस, तो ये क्यूआर कोड आपने स्कैन करोगे तो आपका फ्री क्लासेस चल जाएगा सारे। एंड इसके बाद देखोगे लक्सा बैच है, लक्सा बैच ये शुरू हो रहा है जुलाई 21 से, जुलाई 21 से शुरू हो रहा है लक्सा बैच, ठीक है। इसमें मेरा कोड है खुश रहो। अभी खुश रहो 10 में कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ मंडल बोलता है, मंडल है मतलब खुश रहो, खुश रहो बस, खेल खत्म। 10% डिस्काउंट, 20%, अभी 20% चल रहा है। ये लक्सा बैच गेट 2023 के लिए, प्रगति बैच गेट 2021 को शुरू हो रहा है, जिसका सारा टॉप एडुकेटर पढ़ाएंगे। उसमें आपको जो है सारे लोग पढ़ाएंगे, माधव सर अभी शुरू कर रहा है बट दुनिया का सारे टॉप एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे, इसलिए आप खुश होकर ज्वाइन करें। प्लस में ज्वाइन करोगे तो ये सारे फीचर आपको मिलेगा, आइकॉनिक ज्वाइन करोगे तो उसमें हमेशा एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेगा। एंड अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए मंडल का खुश, बस कुछ नहीं, मैंने 10 में सारे हटा दिया, सीधा खुश रहो लिखो बस, खेल खत्म। तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अभी, लेकिन कब तक ना, ये सिर्फ 22 जुलाई तक है, उससे पहले रहना चाहिए, इसलिए प्राइस हाइक भी होगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें। एंड अभी जो मैं बात बता रहा था कि आपके सामने एक बहुत ही खतरनाक एंड तोप चीज मैं बता देता हूं कि जब भी मंडल का क्लास करने का इच्छा हो, एक क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। अगर आपने प्लस सब्सक्राइबर हो, आप आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो, आप फ्री सब्सक्राइबर हो, आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, तब भी जब ऐसे क्लिक करोगे, इसको स्कैन करोगे क्यूआर कोड को, ये आपका सामने एक स्प्रेडशीट खुलेगा। और सर कौन सा स्प्रेडशीट, ये जो मैंने बुक मार्क करके रखा, ये है स्प्रेडशीट, दिस वन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको स्पेशल क्लास दिखेगा, ठीक है। देखो 19 जुलाई 20 जुलाई स्पेशल क्लास दिखेगा, उस तरह में यूट्यूब क्लास दिखेगा, इस तरह में क्या दिखेगा, यूट्यूब का क्लास दिखेगा। तो इस तरह में यूट्यूब का क्लास दिखेगा, इस तरफ में आपको स्पेशल क्लास दिखेगा। ये यहाँ पे आप बोला मैं तो प्लस क्लास का हूँ, यहाँ पे प्लस क्लास भी दिखेगा। सर मुझे तो अभी पढ़ना है थ्योरी ऑफ फेलियर, तो आप बोला मैं तो सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ, तो इसने आपने इसमें सर्च करोगे जो आपका प्लस क्लास में। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो तो आप इसमें सर्च करोगे, ठीक है। ये आपका एफ ए सीरीज में, ये आपका ये फ्री क्लास, फ्री स्टूडेंट के लिए है। और ये आपका, आप बोला मैंने तो एक सी पेपर देना चाहता हूँ, तो एक सी पेपर दोगे तो इसमें जाओगे। मैं तो वर्चुअल कंट्रोलर गाइड देखना चाहता हूँ, मैं तो पोस्ट गेट गाइडेंस, गेस्ट होने के बाद दफा गाइडेंस, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको सिर्फ सर्च करना है, पढ़ना है, बस दैट्स ऑल। अभी 1 बजे से शुरू होगा मंडल का दूसरा क्लास, लेकिन वो स्पेशल क्लास में होगा, इसलिए आपका अनअकैडमी का स्पेशल क्लास में आ जाओ। उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये आपको दे दिया स्प्रेडशीट, इसको खोलो, आपको बोलेगा अनअकैडमी का ऐप में लॉगिन कर लो, और जैसे ही लॉगिन कर लोगे आपके क्लास डायरेक्टली खुल जाएगा, यहाँ से ही खुल जाएगा। जस्ट इसमें क्लिक करते ना, यहीं से खुल जाएगा 1 to 2 19 ऐसे क्लिक करके, जैसे डायरेक्ट क्लिक करना डायरेक्ट क्लास खुलेगा, ठीक है, 1 बजे, ओके। उसमें होगा HPCL एंड SSCJ का FM, जैसे अभी थर्मो करा रहा था इस तरह से FM। ओके, बाय बाय, खुश रहो। एक क्यूआर कोड स्कैन कर लो, किसी ने पूछ रहा था भाई क्यूआर कोड, दिस इज द क्यूआर कोड, दिस इज द क्यूआर कोड, ओके।